अंबाला शहर के रामबाग में कोरोना काल में शव दहन के लिए सरकार ने एलपीजी गैस सिस्टम लगाया था, जो कि आज धूल फांक रहा है। खत्री सभा को इसका नुकसान हो रहा है। बिजली का भारी बिल भरना पड़ता है, लकड़ियों का बहुत मात्रा में प्रबंध करना पड़ता है। एलपीजी सिस्टम से 3 घंटे में शव दहन हो जाता है। साथ में अस्थियों को चुनने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसमें राख नहीं बनती। इको फ्रेंडली सिस्टम होता है। इस पर आज अंबाला के मनोनीत नगर निगम सदस्य संदीप सचदेवा से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हिंदू सनातन धर्म संस्कृति में मृत प्राणी को अंतिम संस्कार का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। अब हम उस महत्व के साथ साथ वर्तमान जो हमारी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है और शहरों के बीच में शमशान घाट आ गए हैं और पेड़ की लकड़ियां कम हो रही हैं, तो इसके लिए हमें दूसरे किस्म के जो अति उन्नत किस्म के उपाय हैं उनको करना पड़ेगा। और उसी के निमित्त अंबाला नगर निगम ने एक एलपीजी शवदाह सिस्टम अंबाला के मेन जो मुख्य शमशान भूमि है उसमें लगाया था। परंतु मुझे ये जानकर बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि अब वो संस्था पर बोझ बनता जा रहा है। तो मैं अंबाला के लोगों को चाहूँगा कि वो इस विषय में अगर कोई भ्रांति है तो उसको दूर करें, लोग जागृत हों और हम सबको अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए और अपने आने वाली नस्ल को जो पोल्यूशन के नुकसान हमें हो रहे हैं उन सब से जागृत करने के लिए के साथ साथ सनातन धर्म हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हुए किस प्रकार हम अपने बुजुर्गों का, मृत प्राणियों का विधि विधान से संस्कार कर सकते हैं, इस विषय में जागृत होना पड़ेगा। केवल सरकार द्वारा सहूलियतें उपलब्ध करा देने से ही सारे विषयों का हल नहीं होगा। जब तक जन भागीदारी, लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, तब तक इस प्रकार के एलपीजी शवदाह कहीं भी कामयाब नहीं होंगे। तो मैं चाहूँगा कि संस्था इस विषय को लेकर जनता में जाए, लोगों में अगर कोई भ्रांति है तो उसको दूर करे, और अगर संस्था को लगता है कि इस विषय में और लोगों को भी जोड़ना है तो उसके लिए मैं हर प्रकार से तैयार हूँ और संस्था को इस विषय में सहयोग करने के लिए भी तैयार। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट। अंबाला शहर के रामबाग में कोरोना काल में शव दहन के लिए सरकार ने एलपीजी गैस सिस्टम लगाया था, जो कि आज धूल फांक रहा है। खत्री सभा को इसका नुकसान हो रहा है। बिजली का भारी बिल भरना पड़ता है, लकड़ियों का बहुत मात्रा में प्रबंध करना पड़ता है। एलपीजी सिस्टम से 3 घंटे में शव दहन हो जाता है। साथ में अस्थियों को चुनने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसमें राख नहीं बनती। इको फ्रेंडली सिस्टम होता है। इस पर आज अंबाला के मनोनीत नगर निगम सदस्य संदीप सचदेवा से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हिंदू सनातन धर्म संस्कृति में मृत प्राणी को अंतिम संस्कार का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। अब हम उस महत्व के साथ साथ वर्तमान जो हमारी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है और शहरों के बीच में शमशान घाट आ गए हैं और पेड़ की लकड़ियां कम हो रही हैं, तो इसके लिए हमें दूसरे किस्म के जो अति उन्नत किस्म के उपाय हैं उनको करना पड़ेगा। और उसी के निमित्त अंबाला नगर निगम ने एक एलपीजी शवदाह सिस्टम अंबाला के मेन जो मुख्य शमशान भूमि है उसमें लगाया था। परंतु मुझे ये जानकर बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि अब वो संस्था पर बोझ बनता जा रहा है। तो मैं अंबाला के लोगों को चाहूँगा कि वो इस विषय में अगर कोई भ्रांति है तो उसको दूर करें, लोग जागृत हों और हम सबको अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए और अपने आने वाली नस्ल को जो पोल्यूशन के नुकसान हमें हो रहे हैं उन सब से जागृत करने के लिए के साथ साथ सनातन धर्म हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हुए किस प्रकार हम अपने बुजुर्गों का, मृत प्राणियों का विधि विधान से संस्कार कर सकते हैं, इस विषय में जागृत होना पड़ेगा। केवल
सरकार द्वारा सहूलियतें उपलब्ध करा देने से ही सारे विषयों का हल नहीं होगा। जब तक जन भागीदारी, लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, तब तक इस प्रकार के एलपीजी शब्द आग्रह कहीं भी कामयाब नहीं होंगे। तो मैं चाहूँगा कि संस्था इस विषय को लेकर जनता में जाए, लोगों में अगर कोई भ्रांति है तो उसको दूर करे, और अगर संस्था को लगता है कि इस विषय में और लोगों को भी जोड़ना है तो उसके लिए मैं हर प्रकार से तैयार हूँ और संस्था को इस विषय में सहयोग करने के लिए भी तैयार हूँ। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।